बांग्लादेश पर 15 साल से राज कर रही प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुस गए, प्रधानमंत्री के आवास में लूटपाट की, प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर लिया। शेख हसीना को किसी तरह एक हेलीकॉप्टर में बिठाया गया, जैसे तैसे उनकी जान बचाई गई। शेख हसीना ऐसे ही एक षड्यंत्र में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश पर 15 साल राज करने वाली शेख हसीना को आखिर क्यों देश छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आखिर प्रदर्शनकारी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के घर में क्यों लूटपाट मचाई। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के घर पे क्यों कब्जा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सारा चीज जानने वाले हैं। आखिर शेख हसीना के पिताजी मुजीबुर रहमान को और साथ में दोनों भाई को बांग्लादेश के सैनिक ही ने क्यों उसे मार डाला। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी को क्यों आतंकवादी कहा, सारा चीज इस वीडियो में हम तफसील से जानने वाले हैं प्रज्ञा मिश्रा जी से। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम पहले ये वीडियो देखते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो शेख हसीना देश छोड़कर क्यों भागी। तो आइए हम सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। बांग्लादेश पर 15 साल से राज कर रही प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुस गए, प्रधानमंत्री के आवास में लूटपाट की, प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर लिया। शेख हसीना को किसी तरह एक हेलीकॉप्टर में बिठाया गया, जैसे तैसे उनकी जान बचाई गई। शेख हसीना ऐसे ही एक षड्यंत्र में अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान, अपने दो भाइयों की सेना के द्वारा हत्या होते देख चुके थे, क्योंकि शेख हसीना के घर में घुसे छात्र केवल प्रदर्शनकारी छात्र नहीं थे, उनको सेना के धड़े का समर्थन था। शेख हसीना के देश छोड़ते ही सेना ने सत्ता की कमान संभाल ली है और मेन विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बधाई दी है। आरक्षण का विरोध करने वाले छात्रों ने देश की सत्ता उखाड़ फेंकी, प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्या हो सकता है? क्या था छात्रों के पीछे? क्यों शेख हसीना ने छात्रों को आतंकवादी कह दिया था? क्यों सेना के एक धड़े ने छात्रों को सपोर्ट किया? कैसे बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख हसीना के पिता को बांग्लादेश की सेना ने उनके घर पर टैंकों से हमला करके मुजीबुर रहमान की हत्या करके, शेख हसीना के दो भाइयों की हत्या करके बांग्लादेश की गद्दी पर कब्जा कर लिया था, वो सब हम आपको आज बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। इस बार सेना ने सीधे तख्ता पलट नहीं किया, बांग्लादेश के छात्र मोहरा बनाकर सामने लाए गए। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। कहानी 1971 से शुरू होती है। दोस्तों, ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम यानी आजादी की लड़ाई के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दे दिया। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हुए और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब सवाल उठता है कि आरक्षण 1972 में दिया गया तो आंदोलन अब क्यों हुआ? दोस्तों, 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने खत्म कर दिया। जून में उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया, यानी फिर से 30% आरक्षण दे दिया। कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के शेख हसीना के फैसले को भी गैर कानूनी बताया था। कोर्ट के आदेश के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर दी, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को मिलने वाले 30% आरक्षण को खत्म कर दिया गया, जिसके खिलाफ बांग्लादेश के छात्र सड़कों पर थे। मुद्दा खत्म हो चुका था। शेख हसीना सरकार ने वही किया जो छात्र चाहते थे, लेकिन यहां से मालूम चलता है कि ये लड़ाई आरक्षण की तो थी ही नहीं, छात्र किसी तीसरी शक्ति का मोहरा थे। छात्रों ने आंदोलन खत्म नहीं किया, आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया। छात्र संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब विरोध प्रदर्शन का अंत नहीं है और इन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी।
जहांगीर नगर विश्वविद्यालय के छात्र नेता महफूजुल हसन ने कहा कि उनकी अभी भी कई मांगे हैं जिन्हें सरकार को पूरा करना होगा, तभी जाकर वो प्रदर्शन समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा, अब हम अपने भाइयों की जान के लिए न्याय चाहते हैं। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पर मुकदमा चलना चाहिए। हसन ने कहा कि छात्र समूह उन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हटाने की भी मांग कर रहे हैं जहां प्रदर्शनकारियों को हिंसा का सामना करना पड़ा, और उन राजनेताओं को भी हटाया जाना चाहिए जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के बारे में भड़काऊ टिप्पणियां फैलाई। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र नेता हसीबुल इस्लाम ने कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सकारात्मक मानते हैं, लेकिन उन्होंने मांग की कि आरक्षण संशोधन विधेयक संसद में पारित किया जाए। इस्लाम ने यह कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी संशोधन मांगों के अनुसार एक कार्यकारी आदेश जारी नहीं करती। इसके बाद मामले ने और तूल तब पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अदालती कार्यवाही का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध और भी ज्यादा तेज कर लिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दी। दरअसल बांग्लादेश में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने के आरोप लगे थे। जो बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ, वही उनकी बेटी शेख हसीना के साथ होने वाला था। इस बार सेना ने सीधे तख्तापलट के लिए हमला नहीं किया था। इस बार सामने छात्र थे, उनके हाथ में आरक्षण का मुद्दा था, और 15 साल से प्रधानमंत्री शेख हसीना की गलती यह थी कि शेख हसीना तानाशाह और प्रधानमंत्री के बीच का फर्क भूल गई थी। शेख हसीना अपने कार्यकाल की शुरुआत में युवाओं के बीच खूब लोकप्रिय रही। समय के साथ उनके जमीन से संबंध टूटते चले गए और उनके फैसलों का असर युवाओं पर साफ दिखने लगा। इस आंदोलन को खत्म कराया जा सकता था, लेकिन शेख हसीना सरकार इसमें बिल्कुल नाकाम रही। जिस देश में प्रदर्शनकारी छात्र अपने राष्ट्रपिता की मूर्ति तोड़ने के लिए उस पर चढ़ सकते हैं, जो छात्र देश को आजादी दिलाने वाले अपने राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अब वो किन शक्तियों के हाथ में खेल रहे होंगे, इसके बारे में कुछ बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। शेख हसीना तो बच निकली, लेकिन कैसे शेख हसीना के पिता को और उनके 2 भाइयों को सेना ने मौत के घाट उतार दिया था, वो भी आपको देखना चाहिए। कैसे शेख हसीना इंदिरा गांधी की मदद से बांग्लादेश के भीतर अपने दुश्मनों के बीच आज से 40 साल पहले एंटर हुई थी, वो भी आपको देखना चाहिए। दोस्तों, तारीख थी 15 अगस्त, साल था 1975। भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, लाल किले से तिरंगा फहराया जा रहा था, लेकिन बांग्लादेश में उसी रोज तख्ता पलट की साजिशें चल रही थी। ढाका में गली नंबर 12 और गली नंबर 11 के बीच में पड़ता था धनमोड़ी का बंगला 32। ये बंगला शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के बंग बंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का था, और मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। सुबह का वक्त था। बंगले के भीतर मौजूद शेख हसीना का पूरा परिवार पूरी तरह नींद से जाग भी नहीं पाया था कि अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। घर के बाहर टैंकों की आवाजें सुनाई देने लगी। गोलियों की आवाज सुन शेख मुजीबुर रहमान ने खुद को परिवार समेत एक कमरे में बंद कर लिया था। धनमोड़ी 32 के इस कमरे के भीतर सभी लोग बड़े तनाव में थे। कुछ समय के बाद जब गोलियों की आवाजें आना बंद हो गई, लोगों को लगा कि अब खतरा टल गया है। मुजीबुर रहमान ने बड़ी हिम्मत दिखाई और कमरे से बाहर आए, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आए, उनके सामने 2 नौजवान बंदूक लिए खड़े थे। मुजीबुर रहमान ने उनसे बड़ी हिम्मत करके पूछा कि भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुजीबुर रहमान को कोई जवाब नहीं मिला। शेख मुजीबुर रहमान को बाहर लाया गया। सामने से बंदूक लिए एक व्यक्ति आगे बढ़ा और 18 गोलियां तब तक चलाईं जब तक शेख मुजीबुर रहमान की मौत नहीं हो गई। सेना के इस तख्ता पलट की कोशिश में शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, उनके 3 भाई, उनकी मां की बारी बारी से हत्या कर दी गई। हमले में कुल 20 लोग मारे गए थे। शेख हसीना के घर का कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचा था। तो अब सवाल यह है कि फिर शेख हसीना कैसे बच गईं? उनकी बहन कैसे बच गईं? कहां थी शेख हसीना? वो कहां छिप गई थी? दोस्तों, सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए आंदोलन करने वाले और भारत की मदद से बांग्लादेश बनवाने वाले बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान मारे जा चुके थे, लेकिन अभी भी 2 बेटियां सुरक्षित थीं।
क्योंकि वो दोनों बांग्लादेश की सीमा से बाहर जर्मनी में थी। बांग्लादेश से 7,287 किलोमीटर दूर जर्मनी में फोन की घंटी बजी। खबर मिली कि बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान के परिवार समेत सबकी हत्या कर दी गई। फोन के दूसरी तरफ फोन उठाने वाली थी शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी शेख हसीना। जी हाँ, पिता की मौत की खबर सुनकर वो बेसुध हो गई। शेख हसीना पूरी तरह से टूट गई थी। जब उन्हें पता चला कि उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर मौत की घाट उतार दिया गया है, तो वे बदहवास हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस देश के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से विद्रोह किया, उसी देश में उनकी हत्या कर दी जाएगी। शेख हसीना भी इस बात का विश्वास नहीं कर पा रही थी। उनकी छोटी बहन शेख रेहाना ने उनको संभाला। शेख हसीना को बताया गया कि बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हो गया है, उनकी जान को भी खतरा है। शेख हसीना अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी बांग्लादेश नहीं जा सकी। सभी तरफ से निराश और हताश और दुखी शेख हसीना के लिए उस वक्त लगा कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। लेकिन ठीक उसी वक्त शेख हसीना को इंदिरा गांधी के शासन वाले भारत से मदद की पेशकश की गई। भारत से मदद की पेशकश में शेख हसीना के लिए जीवन की एक नई उम्मीद थी। शेख हसीना अपनी बहन को लेकर के दिल्ली आ गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत बुलाया। दिल्ली के लाजपत नगर की रिंग रोड के पंथारा पार्क के पास एक घर में बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच शेख हसीना और उनकी बहन को रखा। भारत में करीब 6 सालों तक शेख हसीना अपना नाम और पहचान बदल कर रही थी। शेख हसीना को बांग्लादेश से तड़ीपार घोषित किया जा चुका था। वो बांग्लादेश नहीं जा सकती थी। उधर बांग्लादेश में जियाउर रहमान के नेतृत्व में